नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का मंथली चार्ट। दोस्तों, मंथली अभी महीना तो ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन मंथली चार्ट ओपन करके मैंने बीच में एक वीडियो में बोला भी था कि मंथली चार्ट पे मुझे कुछ दिखाई दिया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वजह से मैं इस मंथली चार्ट को ओपन किया है। यहाँ पे अगर हम सन 2008 से 2008 से भी अगर हम मार्केट में जितनी बार भी गिरावट आई है, अगर हम उसे देखते हैं तो हमें महसूस होगा कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड लाइन को जैसे क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन से दूर गया, उसके बाद इस चीज़ को वो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बना दिया, बाकी मैं हाथ से बना देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने इस चीज़ को ब्रेक किया है, फिर वो नीचे आया है। यहाँ पे भी देखिए ब्रेक किया है, फिर वो नीचे आया है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों, जैसे ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है, और मार्केट इस तरीके से चल रहा है, तो क्या हुआ है, मार्केट में यहाँ पे एक फॉल दिखा है, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। वो कभी भी इस तरीके के पैटर्न को फॉलो नहीं किया है कि ये इस तरीके से दोबारा नीचे आ जाए। ये जो आप देख रहे हैं, ये मतलब ये जो एक स्विंग का सपोर्ट यहाँ पे बना रहा है, जैसे यहाँ बना रहा है, जैसे यहाँ बना रहा है, जैसे यहाँ बना रहा है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये वाला जो आप फॉल देख रहे हैं, ये कौन सा फॉल है, ये कोरोना वाला है। ठीक है, यानी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, ये फॉल, और फिर मार्केट सीधा ऊपर, फिर ये रशिया यूक्रेन वाला फॉल, फिर मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर। तो अभी क्या है कि अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन प्लान करें और ट्रेंड लाइन को प्लॉट करके देखें, तो कुछ इस तरीके से हमें कुछ इस तरीके से, मतलब एक तरफा जो मूव है ना, वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आया कोरोना के बाद। तो इसके बाद मार्केट ने अभी तक दोबारा, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर रशिया यूक्रेन के टाइम नीचे आया, फिर बीच में हिंडनबर्ग और कई सारी चीज़ें हुई तब आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। और अब क्या कर रहा है, वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त वो क्या कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और अभी तक सपोर्ट लेवल तक आया नहीं है। ठीक है ना, यानी अगर मंथली चार्ट को देख के अगर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की जाए तो ऐसा लगेगा, मैं सिर्फ बात को ध्यान से समझिएगा, मैं सिर्फ मंथली चार्ट के एनालिसिस की बात कर रहा हूँ इस वक्त। अभी आगे हम लोग अपना नॉर्मल जो एनालिसिस होता है उसको भी करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, उसे ध्यान दीजिएगा। मंथली चार्ट पे अगर हम इस चीज़ को देखें तो अभी भी लगता है कि हमारे पास थोड़ा बहुत फॉल करने को मौका है, हम और ज़्यादा अभी नीचे की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को हम लोग अब कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट पे, क्योंकि भाई ठीक है, मंडे से नया वीक स्टार्ट होगा। तो हम लोगों ने बात किया था दोस्तों कि ये जो पूरा हिस्सा हमें नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो पूरा हिस्सा हमें नज़र आ रहा है, ये किस तरीके से काम करते हुए नज़र आएगा, सपोर्ट की तरीके से, और वही आगे का हिस्सा किस तरीके से काम करेगा, सपोर्ट की तरीके से। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, मैं इसे एक बार यहाँ पे मैं लेवल बना देता हूँ इस तरीके से। दरअसल मैं पढ़ा रहा था तो ड्राइंग मिट जाती है बार बार, मैंने ये चीज़ अपने वीडियो में भी कई बार बोली है, खैर कोई बात नहीं। अगर आप इस हिस्से को देखेंगे दोस्तों, तो ये एक वक्त पे क्या काम कर रहा था, एक वक्त पे ये हिस्सा काम कर रहा था एक सपोर्ट की तरीके से, है ना। एक मिनट, ये हिस्सा काम कर रहा था एक सपोर्ट की तरीके से, ये पूरा हिस्सा काम कर रहा था, तो आगे भी ये पूरा हिस्सा किस तरीके से काम किया, एक सपोर्ट। अब आपने इसे क्या किया है, ब्रेक किया है। बात को ध्यान से समझिएगा, चार्ट को चाहे तो थोड़ा सा और एडजस्ट करके देखा जाए इस तरीके से। अब आपने क्या किया, इस बड़ी रेड कैंडल से इस चीज़ को क्या किया, ब्रेक किया। अगर यहीं से कोई सेलिंग करना चालू कर दे, मान लीजिए कि कुछ लोग यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट की लेके बैठ गए, तो वहाँ पे क्या होगा, उनका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बहुत दूर चला जाएगा। जो स्टॉप लॉस का लेवल होगा वो बहुत दूर चला जाएगा। और अगर एक टेक्निकली प्राइस एक्शन के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर एक लेवल निकालने की कोशिश की जाए, जो कि तकरीबन यहाँ तक मान लेते हैं हम कि भाई ठीक है, ये हमारा सपोर्ट था, और हम तकरीबन 2080 या मोटा मोटी 2000 पॉइंट हम अपने हाई से गिरे हैं, ऑलमोस्ट 2100 कुछ ऐसा हम गिरे हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम नीचे की तरफ ले आए यहाँ पे,
तो आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट ये जो लेवल डेवलप कर रहा है, ये वाला है ना, ये जो लेवल डेवलप कर रहा है और ये लेवल आ रहा है, इसकी भी मार्किंग कर लेते हैं हम लोग। इसकी भी मार्किंग अगर करें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले सपोर्ट लेवल तक ही आ रहा है, ये देखिए आप, ये ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कि अब इसे हटा देते हैं कि यहाँ तक चांसेस हैं कि हम मार्केट में, अभी नहीं भविष्य में, अभी तो देखिए ये तो, ये जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद मैंने बताया है जो अगला डायरेक्शन होता है वो कौन सा होता है, रिट्रेसमेंट का जो भी डायरेक्शन है। अगर मार्केट सपोर्ट से ब्रेक कर रहा है तो रिटेस्ट ऊपर की तरफ होगा, मार्केट अगर रेजिस्टेंस को, मार्केट अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ का होगा। इसी को हम लोग बीआरसी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीआरसी फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी क्या है, बीआरसी किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है और कंटिन्यू। जो रेगुलर व्यूअर होंगे, जो वीडियो को हमेशा देखते होंगे या जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा, वो जानते हैं हम लोगों ने 2-3 सिनेरियो डिस्कस किए थे कि वीकली चार्ट किस तरीके से परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकता है। तो हम लोगों ने क्या बात की थी कि अगर ये एक हिस्सा है, मान लीजिए कौन सा, सपोर्ट का ये एक हिस्सा है, ठीक है, और उस हिस्से के ऊपर एक लेफ्ट शोल्डर और एक हेड बन रहा है, तो चांसेस क्या है, या तो हेड सपोर्ट से तुरंत पलटेगा और राइट शोल्डर की तरफ आएगा कुछ इस तरीके से, या तो वो पहले नीचे आ जाएगा, ब्रेक कर देगा उसे और रीटेस्ट करने के लिए फिर ऊपर जाके दोबारा इस तरीके से नीचे आएगा। तो अभी अगर आप मार्केट को देखें, ये पहला सिनेरियो तो ये हो गया और दूसरा सिनेरियो ये हो गया। इसमें हम लोग ने तीसरा भी डिस्कस किया था कि मार्केट इस तरीके से नीचे आएगा, राइट शोल्डर बनाएगा सपोर्ट के ऊपर और दोबारा ऊपर निकल लेगा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एक लेफ्ट शोल्डर है, यहाँ पे एक हेड है और हेड नीचे ब्रेक किया है, रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है और दोबारा उसके बाद फिर से नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। यह सिंपल सी चीज़ है। अब लोगों को डाउट होगा कि भाई मार्केट तो ऊपर आया है, तो मार्केट अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे भी ऊपर ही आया था, यहाँ पर भी ऊपर ही आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इन हिस्सों की बात करें तो यहाँ पे क्यों अच्छे ग्रीन कैंडल हमें नज़र नहीं आए, इस वजह से नहीं आए क्योंकि ये हमारा फॉलिंग पैटर्न, यहाँ पे ये हेड क्रिएट हो रहा है और जब हेड का दूसरा वाला पार्ट क्रिएट होता है, जैसे हाफ पार्ट, अगला हाफ पार्ट कहते हैं, उस वक्त मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। और जैसा कि बताया मैंने कि यहाँ पे भी अभी स्थितियाँ पूरी तरीके से बदली नहीं है, चेंज नहीं हुई हैं, अभी हम खतरे से बाहर नहीं आए हैं, ठीक है। खतरे से बाहर हम कब आएंगे, जब हम ऐसी किसी ट्रेंड लाइन को, ठीक है, मैं ऐसा हाथ से तो बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगा, मैं ऐसे बना देता हूँ अभी, सिर्फ इस आपको ये समझाने और बताने के लिए, जैसे मान लीजिए ये बना दिया, ठीक है, जबकि ये ठीक है नहीं, ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन मैं नहीं मानता। मेरे लिए एक अच्छी ट्रेंड लाइन कौन सी होती है, जो नॉर्मल बनती है। ये कैसी बनी, ये बहुत ज़्यादा शार्प बनी हुई है, ठीक है। यानी मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर जाए और यही ट्रेंड लाइन कैसी बने, फिर ये ट्रेंड लाइन कुछ ना कुछ ऐसी बने इस तरीके से, और ऐसे बनने के बाद या तो मार्केट एक बार नीचे स्विंग ले, ठीक है, इस हिस्से का सपोर्ट ले और दोबारा जब ऊपर निकलने लगेगी ना, जो मैंने अभी आप लोगों को इस जगह पे बना के दिखाया था वैसा वाला, यानी थर्ड थर्ड सिनेरियो जो डिस्कस किया था हम लोगों ने, वो सिनेरियो यहाँ पे जब तक नहीं होगा और इसके ऊपर हम जब तक नहीं आते हैं तब तक हम लोग बाइंग को थोड़ा सा क्या करेंगे, प्रेफर उतना नहीं करेंगे जितना हम लोगों को इस समय सेलिंग को प्रेफर करना है, ठीक है, क्योंकि अभी हम एक बेयरिश फॉर्मेशन पे हैं। मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये जो हिस्सा आपके लिए सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था, ये अब क्या हो चुका है, अब क्या कन्वर्ट हो चुका है रेजिस्टेंस में। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम ये कर सकते हैं कि हम दोबारा शायद इस हफ्ते कुछ ऐसा फॉर्मेशन कर दें, मे भी पॉसिबल है कि हम कुछ ऐसा फॉर्मेशन करें और इस रेजिस्टेंस को टच कर जाएं, है ना, बात को समझिएगा, इस रेजिस्टेंस लेवल को हम टच कर जाएं और कोई ऐसा फॉर्मेशन दे के, कोई डोजी, कुछ
है ना, स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरीके का रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन करके दोबारा नीचे की तरफ आना चालू कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधे डेली चार्ट के ऊपर। ये देखिए डेली चार्ट में हमें क्या नज़र आ रहा है। अगर डेली चार्ट पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया जाए, ठीक है, तो मैं ऊपर से नहीं करूँगा वरना सही नहीं बनेगी। मैं अभी फ़िलहाल इसे यहाँ से करने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरीके से। दोस्तों आप लोग को याद आ रहा होगा एक वक्त था जब हमारी ट्रेंड लाइन ऐसे हुआ करती थी, ये ट्रेंड जोन ऐसे हुआ करता था, इसको तो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मार्केट ने इस हिस्से को ब्रेक किया और क्या हुआ, नीचे आ गया। यानी यहाँ पे लोगों को क्या किया, मार्केट ने बहुत बुरी तरीके से ट्रैप किया था, बहुत बुरी तरीके से क्या किया था, ट्रैप किया था। और उसके बाद और जैसे ही देखिए, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि जो ट्रेंड लाइन होती है वो एडजस्टमेंट का बिजनेस होता है। किस चीज़ का होता है, एडजस्टमेंट, मतलब एज पर स्विंग, ऐसे ऐसे है ऐसे हुई, ऐसे आया तो ऐसे हुई, ऐसे आया तो ये एज पर स्विंग क्या होती है, ट्रेंड लाइन एडजस्ट होती रहती है। तो अब हम अपनी ट्रेंड लाइन को किस तरीके से कर देंगे, हम अपनी ट्रेंड लाइन को ऐसे कर देंगे इस तरीके से। और ये हमारे लिए कब तक रहेगी, जब तक, बात को समझिएगा, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट करके दोबारा कंटिन्यू, मतलब इस जहाँ से ये स्विंग लेगी ना, जब तक इसके ऊपर नहीं निकाल देती तब तक यही हमारी ट्रेंड लाइन रहेगी। और जब ये मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा तो यही ट्रेंड लाइन कैसी हो जाएगी, इसे हम एडजस्ट करके ऐसे कर देंगे। इस तरीके से हम अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। तो फिलहाल ट्रेंड लाइन को बिल्कुल वैसा बना देते हैं जैसा उसे होना चाहिए। ये हम लोगों ने इस तरीके से, तो अभी हम लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ट्रेंड जोन का रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल जो हम लोगों के लिए एक सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा था, याद आ रहा है, अभी हम लोगों ने बात की थी इस चीज़ की। तो जो हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था, अब वो हमारे लिए कैसे काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे कर क्या सकता है, मार्केट कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। जैसे अगर आप इस हिस्से को देखेंगे, ये देखिए मार्केट ये जो ट्रेंड जोन है ना, इसको कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जो ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन जो है आसान भाषा में जो उतर रही है, तकरीबन उसी लेवल के आसपास हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल भी है। इसको ज़्यादा बेटर समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अवर्ली चार्ट पे शिफ्ट हो सकते हैं। ये देखिए जैसे अब मैंने, और चलिए अच्छा हुआ कि हम लोग अवर्ली चार्ट पे आ गए, यहाँ पे वो बात भी हो जाएगी जो हम लोगों ने की थी। देखिए ध्यान से समझिएगा, हम लोग ने बात किया था कि हमारे पास यहाँ पे एक हाफ पैटर्न डेवलप हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हाफ पैटर्न का जो थर्ड लेग होता है, इस फॉर्मेशन से क्या होता है, वो हमेशा नेगेटिव बनता है। इस फॉर्मेशन से क्या होता है, वो हमेशा नेगेटिव बनता है। जितने बच्चे स्टडी किए होंगे, मेरे साथ पढ़े होंगे, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते होंगे। अब यहाँ इस हिस्से पे एक नेगेटिव और एक लेवल हम लोगों ने दोस्तों बात की थी, जो कि था 23,600 से लेके 23,700। ये हमारे लिए क्या था, ये हमारे लिए एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल की तरीके से एक्ट कर रहा था, ठीक है। ये पूरा हिस्सा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल की तरीके से एक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट इस हिस्से को क्रॉस करता है तो हम कौन सा लेवल देख सकते हैं, 23,800 का देख सकते हैं, और साथ ही साथ 23,900 तक का भी लेवल हम देख सकते हैं। क्योंकि ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों, ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, जहाँ तक ये अभी इसका बाकी है ना, अभी थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो इसका लेवल अभी बाकी है, वहाँ तक हम मार्केट को आराम से, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों मिल रहे हैं, तो वहाँ तक हम आराम से, यानी 24,000 तक का ये जो लेवल है, 24,000 और 24,100, ये यानी ये जो पहला तो ये 24,000 मान लीजिए वो आपका ट्रेंड लाइन का लेवल हो गया, और रेजिस्टेंस लेवल हो गया आपका तकरीबन तकरीबन 24,100, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं अप साइड के लिए, है ना, अप साइड के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने हमेशा कहा कि मार्केट गिरेगा, रेंज बनाएगा, रेंज बनाएगा, फिर रेंज बनाएगा, फिर यहाँ पे भी रेंज बनाएगा, नहीं बनाएगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपल सी चीज़ है। अपने रूल्स को कभी भी ख़राब मत करिए, अपने सेटअप को कभी भी ख़राब मत करिए आप,
ठीक है। तो अगर मार्केट इस और वैसे भी ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस पे तो वैसे भी हमें वेट करना होता है ना, रेजिस्टेंस पे हम बाई तो करते नहीं है। रेजिस्टेंस पे बाई कब करते हैं, जब हम रेजिस्टेंस को क्रॉस करके रीटेस्ट करके, यानी बीआरसी का फॉर्मेशन जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, तब दोबारा बाइंग की तरफ हम कुछ सोचते हैं। तो अभी हमारे पास ऊपर अच्छा खासा तकरीबन 24,100 24,200 अच्छे लेवल हैं रेजिस्टेंस के। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट जैसे जैसे ये ट्रेंड लाइन आई थी ना, और ये हिस्सा बाहर निकल के ट्रैप कर दिया था, ठीक उसी तरीके से ये हिस्सा भी बाहर निकल के लोगों को ट्रैप कर सकता है। चलिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को हटाता हूँ। इस वजह से हटा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे भी एक लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। हम लोग के लिए वो हिस्सा क्या था, जैसे हम लोग को लगता है ना कि अरे इतना बड़ा मूवमेंट हमसे छूट जाएगा तो हम करेंगे क्या। बहुत कुछ है आपको करने के लिए, टेंशन मत लिया करिए। ये देखिए, जैसे इस हिस्से को अगर आप देखेंगे, यही तो वो हिस्सा था। अभी देखिए मार्क करके दिखाता हूँ आपको। ये ऊपर की तरफ यही हिस्सा हमारे लिए क्या बन रहा था, इसे अगर आप ऑन कर देंगे तो 23,785। ठीक है, ये वो लेवल है। अब नीचे की तरफ हिस्सा कौन सा बन रहा था, तकरीबन अब ये वाला, ये हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट। तो मार्केट ने क्या किया है, इस स्विंग को, हम लोग ने बात की था, इस स्विंग को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है मार्केट इस स्विंग को क्रॉस करके सीधे अपने रेजिस्टेंस यानी 24,100 24,200 24,000 ये सारे लेवल को टच करने के लिए दोबारा ऊपर जा सकता है। लेकिन होता क्या है ना कि रेजिस्टेंस को, ये हिस्सा क्या है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये भी तो रेजिस्टेंस बनेगा। तो रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ने क्रॉस किया है, मे बी पॉसिबल है कि वो क्या करे, थोड़ा सा स्विंग ले नीचे की तरफ और दोबारा फिर से ऊपर जाना चालू करे। ठीक है, लोगों को ट्रैप करने के लिए। यानी इस चीज़ को ऐसे समझें कि जब तक, देखिए आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे, बनेगी तो अच्छी नहीं बनेगी, बहुत शार्प, बहुत परफेक्ट नहीं बन पाएगी। इस वजह से मैं अवॉइड कर रहा था। जैसे ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है, आप जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ी ठीक बन गई है, ठीक है। अगर आप इस हिस्से को देखेंगे, जब तक आप देख रहे हैं जितनी बार आप पिछली कैंडल को क्रॉस कर रहे हैं, आप ऊपर की तरफ क्लोजिंग देते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने छोटी सी रेंज बनाने की कोशिश की। तो मे भी पॉसिबल है कि आप कोई फ्लैट ओपनिंग दे दें, आप इस लेवल के बीच में कहीं पे ओपनिंग दे दें, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ओपनिंग देते हैं और अगर आप दोबारा फिर से ऊपर निकलना चालू करते हैं, तो आप अप साइड के ट्रेड को स्कैल्पिंग मोड में, कौन से मोड में, स्कैल्पिंग मोड में ही ट्राई करिएगा। मैंने कहा था कि अभी हम खतरे से बाहर पूरी तरीके से हुए नहीं हैं। चांसेस हैं कि हम किसी भी वक्त नीचे की तरफ पलट सकते हैं। हम कब अपने सारे लेवल्स को ऊपर की तरफ टर्न अराउंड कर देंगे, जब हमें बड़े फ्रेम पे चीज़ें उस तरीके से दिखाई देना चालू हो जाएंगी। आप जितनी भी बार देखेंगे ना, पैटर्न हर बार एक बुलिश फॉर्मेशन बना के क्या हुआ है, ख़राब हुआ है। पैटर्न हर बार एक बुलिश फॉर्मेशन बना के ख़राब हुआ है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी एक बुलिश फॉर्मेशन है दोस्तों, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस पैटर्न को भी हम ख़राब होता हुआ देख सकते हैं। और ये पैटर्न ऐसे ख़राब होता है कि जैसे अगर ये फॉर्मेशन डब्लू का है, तो ये दोबारा मार्केट इस तरीके के आका, और ये जो ट्रेंड लाइन, अब देखिएगा ट्रेंड लाइन कैसे एडजस्ट होती है, ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सारे सिनेरियो हैं, मतलब डिस्कशन है जो मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल ये तो बात हो गई कि ऊपर के ट्रेड, नीचे का ट्रेड तब तक प्लान नहीं करना है। ये देखिए, ये जो आपका 23,785 और 23,750, यानी 23,750 का लेवल जब तक हम नीचे की तरफ ना ले आए, मार्केट जब तक हम नीचे की तरफ न ले आए, आप तब तक नीचे के ट्रेड को प्लान मत करिएगा। और कोशिश करिएगा कि अगर मार्केट नीचे आती है, एक स्विंग दे और दोबारा जब इस स्विंग को क्रॉस करे, दोबारा जब इस स्विंग को क्रॉस करेगी मार्केट, तो ही आप नीचे की ट्रेड को प्लान करिएगा। और फिर आप अपने ट्रेड को फिर से वही 23,400 23,350 23,300, यानी जितने भी ये लेवल नज़र आ रहे हैं, ये वाले इन लेवल्स तक आप दोबारा नीचे की तरफ आके मतलब अपना प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन कब, जब 23,750 के नीचे आप काम करना, या आप वीडियो को पॉज करके जूम करके लेवल्स को आराम से नोट कर लीजिए। ऊपर के हैं 24,000 24,100 24,200,
नीचे का 23,750 अगर डिप लगाते हैं तो फिर नीचे के जो लेवल आ सकते हैं 23,500, 23,400, 23,300, ये लेवल नीचे की तरफ को हो सकते हैं। ये है आपके सामने अवली चार्ट। इसके नीचे वाले चार्ट पे हम काम एनालिसिस नहीं करेंगे। अब देखिए, ये आ गया हमारे पास, क्या है, ये हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को अगर देखें, ये देखिए तो क्या हो रहा है, ये बिल्कुल उसी तरीके से जो हम लोग फॉर्मेशन किए थे कि ब्रेकआउट, रीटेस्ट, कंटिन्यू नीचे की तरफ, लेकिन ये नीचे की तरफ ना आके सीधे ऊपर की। तो यहाँ कहीं पे बैंक निफ्टी में हम लोग का एनालिसिस कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को अगर देखें तो अभी ये क्या बता रहा है, इसके लिए हमें चार्ट को 1 घंटे पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम वही चीज़, सेम वही सिनेरियो, ऊपर से एक ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। और अभी अभी हमने क्या किया है, एक छोटे से रेजिस्टेंस वाले पार्ट को देखिएगा, इसको मैं पीछे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो पीछे ये सारे लेवल को टच करते हुए जाएगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको इसको सबको टच करते हुए जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, कि अगर देखिए यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन बना, एक हाफ पैटर्न का, ठीक है, और मार्केट सीधे ऊपर की तरफ निकलता हुआ जा रहा है। तो मार्केट अभी क्या किया है, इस रेजिस्टेंस, ये इस स्विंग को इसने क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। तो चांसेस हैं कि यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन को प्लान करेंगे, ठीक है। एक बार करके देते हैं, यहाँ पे भी बना देते हैं जैसे निफ्टी में बनाई थी, ठीक है, ये इस तरीके से। तो जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ बाय ऑन डिप की मार्केट में रखना है, जैसा हम लोगों ने रखा है निफ्टी में, ठीक है, जैसा हम लोगों ने रखा है निफ्टी में। तो हमें लेवल कौन से मिल सकते हैं, वो ऊपर के लेवल, यानी मिल सकता है तकरीबन 51,200, 51,400, 51,600, ये सारे लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, यानी 51,500 और 51,600 तक के लेवल भी हमें मार्केट में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अब ये तो हो गई ऊपर की तरफ की बात। नीचे क्या करना है, नीचे की तरफ जब तक देखिए जितने भी आपके रेजिस्टेंस थे, अब वो क्या काम करने लगेंगे, सपोर्ट की तरीके से। ये सारे के सारे क्या काम करने लगेंगे, एक सपोर्ट की तरीके से काम करने लगेंगे। तो बिल्कुल हमें क्या करना है, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को, ये जो मैरून कलर की ट्रेंड लाइन है ना, जब तक हम इसे फॉलो करके ऊपर की तरफ चलते जा रहे हैं, जब तक हम इस तरीके का कोई डबल टॉप का फॉर्मेशन, एम पैटर्न का फॉर्मेशन, जो भी आप इसे बोलना चाहते हो, जब तक हम ये नहीं कर देते और उसके सपोर्ट को नीचे की तरफ हम ब्रेक नहीं कर देते, ठीक है, यानी आपके पास ये लेवल तकरीबन तकरीबन के हो सकते हैं, 51,000 तक के हो सकते हैं, 51,000, 51,100, है ना, 50,950, ये सारे लेवल। जब तक इन लेवल्स को आप नीचे की तरफ क्रॉस नहीं कर देते, आप सेलिंग साइड के बारे में थोड़ा सा अभी बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, हम लोग अवॉइड करेंगे। मतलब अगर एनालिसिस देखा जाएगा तो तकरीबन तकरीबन एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। दोनों ही तरफ बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी हम लोगों ने, लेकिन मैंने कहा ना कि गिरती मार्केट में, गिरती मार्केट में ऊपर की तरफ का ट्रेड आना या अचानक से मार्केट ऊपर की तरफ जाना एक धोखे जैसा होता है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। जब तक हम दोनों ही केसेस में, निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे, जब तक हम ट्रेंड लाइन को पूरी तरीके से क्रॉस करके बीआरसी फॉर्मेशन के साथ दोबारा कंटिन्यू नहीं करने लगते हैं, मार्केट में हम अभी खतरे से बाहर नहीं आए। दोस्तों, ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का छोटा सा मंडे वाले दिन के लिए, और इसी के साथ साथ छोटा सा वीकली और मंथली एनालिसिस। मंथली एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि किसी भी फॉल में हमें एम फॉर्मेशन का या डबल टॉप का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से मार्केट और ज़्यादा फॉल हो जाए। तो अभी हम अगर इस वक्त की बात करें जो हम अभी गिर रहे हैं, तो वहाँ पे तो अभी हम अपने लेवल तक ही नहीं पहुँचे हैं, जो हमारा सपोर्ट, जब आप मंथली पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाते हो, अभी हम वहाँ तक ही नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट में और अभी ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। ये मेरा एनालिसिस है, मैं पूरी तरीके से गलत भी हो सकता हूँ। आप सोच समझ के काम करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, ये था एनालिसिस मंडे के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।